आपका स्वागत है न्यूज 24/7 में। आइए रुक करें आज की खास खबरों की ओर। किसानों के भारत बंद के आह्वान पर बंद रही दुकानें, किसानों ने किया चक्का जाम। किसानों के भारत बंद के आह्वान पर संपूर्णांग क्षेत्र सहित बाजार बंद रहे। किसानों ने सड़क में बैठकर किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। हालांकि किसानों के समर्थन में हर छोटा बड़ा व्यापारी भी इस भारत बंद के आह्वान में शामिल हुआ है। कस्बा संपूर्णांग, सिमरी चौराहा, महंगापुर जगह जगह किसानों ने सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर किया। हालांकि बस यूनियन, ट्रक यूनियन ने भी वाहनों को रोककर किसानों को समर्थन किया है। संपूर्णांगा पुलिस ने क्षेत्र में नजर बनाए रखी। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया था। हालांकि किसानों के समर्थन पर हर वर्ग ने किसानों का साथ दिया है। इस दौरान चरणजीत सिंह, अभिषेक सिंह, कुलदीप बरार, बबलू, गुरुशरण सिंह, विनय सिंह, जगदीप सिंह, प्रेमजीत सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, रोशन सिंह, कमलजीत सिंह, कुलविंदर सिंह, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, लल्लन गौड, प्रमोद गौड, गुरवचंद सिंह, जगा, एमपी, हरदीप सिंह, मूलचंद सहित सैकड़ों किसानों ने सड़क पर शांतिपूर्ण ढंग से काले कानून को वापस की मांग की। यहाँ पर जो तिराहा चीनी मिल तिराहा संपूर्ण नगर का है, उसको लगभग सैकड़ों किसानों ने जाम कर दिया है। भारत बंद का आह्वान है आज अनेक संगठनों द्वारा, चाहे वो किसान संगठन हो, सिख संगठन हो, सभी संगठनों ने आज संपूर्ण नगर तिराहे को जाम किया हुआ है। आइए हम सिख संगठन के हमारे तहसील स्तर के जो हमारे अध्यक्ष हैं, हम सीधे आपको उनसे ही रूबरू कराते हैं। सर, ये जो आप लोगों ने यहाँ पे रात जाम किया है, चक्का जाम किया है, वो किस संदर्भ में किया है? वो जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं वो किसानों के हक में नहीं हैं और सरकार उनको कहती है कि इनसे आपको लाभ होगा। जब उनका ढंग से पढ़े लिखे लोगों ने उसको रीड किया और उसके अंदर क्या चालाकी है, क्या भविष्य में किसानों के साथ खेल हो सकता है, कैसे किसानों की ज़मीन 10 लाख से 50,000 रुपये 1 लाख एकड़ पर आ सकती है, उस कानून में क्या चालाकी छिपी हुई है, वो पढ़े लिखे किसानों ने भांप लिया। इसलिए उस कानून का पूरे देश के किसानों ने विरोध कर दिया है कि आप जो इनको अच्छा बता रहे हैं ये हमारे कतई हित में नहीं है। इसलिए हम लोग उसको काला कानून घोषित करके उसका विरोध कर रहे हैं। जैसे कि आप गल्ला तोलाएंगे और आप पैन कार्ड के आधार पर कोई भी व्यक्ति इसका गल्ला खरीदेगा और जो गल्ला खरीदेगा व्यापारी, वो 3 दिन के बाद इनको पेमेंट देगा। क्या ये उचित है किसी कानून के अंतर्गत कानून बनाना कि गल्ला खरीदने के 3 दिन के बाद हमको पेमेंट मिले? इस कानून को इस ढंग से भी तो बनाया जा सकता था कि व्यापारी पैन कार्ड पर गल्ला खरीदे लेकिन तुरंत उसको नकद देगा। तो उसको सरकार ने कानून बना के 3 दिन के लिए उधार कर दिया, जहाँ से हमारे किसानों ने इसकी चालाकी को समझा। अच्छा, उसके बावजूद 3 दिन के बाद कानून में क्या लिखा गया कि अगर 3 दिन के बाद वो व्यापारी अगर पेमेंट नहीं देता है तो 30 दिन तक किसान अपनी कमेटी बना करके और जिस व्यापारी ने उसको खरीदा है 30 दिन के अंदर वो अपना उसको मैटर को सुलझा के अपना पेमेंट प्राप्त कर लेंगे। तो ये एक पंचायती व्यवस्था पेमेंट लेने की किसानों के लिए बना दी गई, इसलिए ये काला कानून घोषित किया है किसानों ने। पढ़े लिखे किसान हैं, समझदार हैं। तो हो गए 33 दिन। 33 दिन के बाद उस कानून में राइट दिया गया है कि 33 दिन के बाद आप किसान एसडीएम को अपनी शिकायत कर पाएंगे। 33 दिन के पहले हम लोग एसडीएम को शिकायत भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा प्रावधान काले कानून में कर दिया गया। ये चालाकियां हैं जिनका विरोध किया जा रहा है। और 33 दिन हमारे गल्ला बेचने के निकल गए, उसमें एसडीएम के पास हम शिकायत 33 दिन के बाद करेंगे, इसलिए विरोध है। और एसडीएम का कोई उसमें इस कानून में कोई टाइम नहीं दिया गया कि वो इसको कितने दिन तक देखेंगे। एसडीएम स्तर से जब ये पेमेंट का मसला नहीं सुलझता है तो एसडीएम को अधिकार दिया गया है उस कानून के अंतर्गत कि वो जिला अधिकारी को सौंप देंगे कि ये व्यापारी इनको पेमेंट नहीं दे रहे हैं। तब जिला अधिकारी उसको 30 दिन के अंतर्गत निपटा देंगे। अब हो गए 33 और 30 63 दिन और एसडीएम उसको कितने दिन तक देखेंगे? अनलिमिटेड। यानी कि अगली फसल हमारी तैयार होकर के खेत में आएगी, पेमेंट का कुछ पता नहीं है वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए किसान आज सड़कों पर है।
और उसके बावजूद सर ये सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि किसान जो हैं पढ़े लिखे हैं, आपके कानून की चालाकी को समझ गए हैं, ठीक है, इसलिए किसान विरोध कर रहा है। ना वो खालिस्तानी है, ना वो सरकार के नीति के खिलाफ है। और सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को, किसी लाभ को नहीं लेना चाहते हैं तो आप समझ में नहीं आ रहा कि ज़बरदस्ती उस लाभ को क्यों दे रहे हो। हम जब पुराना है जो लाभ चल रहा है हम उस पर राजी हैं, तो एक छोटी सी बात है कि वो पुराना ही कानून लागू कर दीजिए, उसमें हम किसान संतुष्ट हैं। तो आप एक ज़बरदस्ती लाभ जो दे रहे हैं हम नहीं लेना चाहते हैं, तो क्यों नहीं सरकार राजी हो रही है। यहाँ पर सरकार बहुत गलती करती है और हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं सिख संगठन अध्यक्ष होने के नाते, पलिया अध्यक्ष होने के नाते, कि सरकार घमंड में ना आए। वो किसानों से जब लाभ उनको नहीं दिखाई दे रहा, नहीं एग्री है, तो पुराना कानून लागू कर दें। आंदोलन आज खत्म हो जाएगा। सरकार की हेडेक, सिर दर्द आज खत्म है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है।